ठीक है, एंकर पर्सन रहमान अजहर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रहमान, तफसीली फैसला आप भी देख चुके होंगे, क्या कहेंगे आप इस तफसीली फैसले पर? देखिए, अदालत ने मोरलेस इसकी वो वजूहात के अंदर वही चीजें बयान की हैं जो अदालत ने अपने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर जो है वो कही थी। और क्योंकि इस फैसले का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार हो रहा था और ये वो फैसला था जिस हवाले से बारहा ये भी कहा गया था कि ये फैसला जो है वो ताखीर का शिकार है और इसको अब आ जाना चाहिए, क्योंकि जो नजरसानी की अपीलें हैं उनको उसी वक्त जो है वो देखा जा सकता है जब ये तफसीली फैसला मौजूद होता। बहरहाल इसमें जो अक्सरियती जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने यही करार दिया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर सियासी जमात नहीं खत्म हो जाती और ये जो इतनी बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं बज़ाहिर यही नजर आता है कि इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है। और तहरीक इंसाफ को जो निशान वाला मामला था वो किसी भी तौर पर बतौर सियासी जमात जो है वो इंतखाब लड़ने से नहीं रोकता। और इसमें इलेक्शन कमीशन को वाज़े तौर पर साथ साथ ये भी हदायत दी गई है कि वो इलेक्शन कमीशन ये जो मेंबरान है उनको नोटिफाई भी करे। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी क्लियर जो है वो इसके अंदर फैसले के अंदर जो है वो डायरेक्शन है कि इलेक्शन कमीशन इन उम्मीदवारों को बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर ही जो है वो नॉमिनेट इसको नोटिफाई करे। देखिए, अब इसके ऊपर एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी हफ्ते के रोज एक खत के जरिए एक वजाहत मांग ली थी जो कि दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर की गई थी। और उस दरख्वास्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियती जजेस थे, जो 8 जजेस थे, उनका एक नोट सामने आया था और उस नोट के ऊपर जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी कुछ सवालात उठाए थे कि तफसीली फैसला आने से पहले ये नोट किस तरह से आया और इन दरख्वास्तों पर किस तरह से कोई भी अहकामात जो है वो जारी किए गए। लेकिन अब यही मालूम होता है कि एक तरफ अब ये फैसला होगा और दूसरी तरफ हुकूमत का कानून होगा और इन दोनों में से देखना है इलेक्शन कमीशन को कि वो किसको फौकियत देता है। और ये मामला भी मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि एक मरतबा फिर से अदालत के ही सामने जाएगा और अदालत ही फिर से इस मामले को देखेगी कि क्या कानून जो है वो उसको फौकियत दी जाएगी या फिर इस तफसीली फैसले। सही। रहमान अजहर साहब, इससे पहले आप कोई देखते हैं कोई प्रेसिडेंट ऐसा मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून कलअदम करार दे? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा फौजी अदालतों के हवाले से भी और फिर ये तो एक हालिया मामला था जिसकी तरफ मैंने इशारा दिया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अहकाम जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि उसको देखना है कि क्या जो कवानीन हैं जो पार्लियामान बना रही है वो आइन के मुताबिक है या नहीं है। और अगर कोई फैसला ऐसा हो जो कि आइन से मुताबिकत ना रखता हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करा। फुल कोर्ट बेंच था, लेकिन इस तरह के फैसलों और कवानीन के हवाले से हमने जो सिंगल मेंबर बेंच होता है उसके फैसले भी देखे हैं। जो 3 रुकनी बेंचेस बनते हैं वो भी फैसले इस तरह से जो है वो देते हैं। तो ये जो कोई भी मुल्क है उसकी जहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस होती है उसका बाकायदा तौर पर हिस्सा होता है ऐसे अदालती फैसले। लेकिन इस मरतबा गैर मामूली बात यह है कि हुकूमत का जो बनाया हुआ कानून है वो इस फैसले के बाद आया है और वो कानून साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि इस कानून का इतलाक अगर अदालतों ने कोई ऐसे फैसले दिए भी होंगे जो असरअंदाज हो सकते हैं इस कानून के इतलाक के ऊपर, तो ये जो कानून उनको भी ओवरराइड करेगा। अब ये वो मामला है जिसके ऊपर अदालत के सामने ये मामला फिर से जाएगा और अदालत को फिर से ये देखना होगा कि जो कानून है उसकी कोई हैसियत है या नहीं। तो या तो अदालतें जब दोबारा मामला जाएगा तो अगर अदालत उस कानून को दुरुस्त करार देती है तो फिर इस फैसले का ये जो तफसीली फैसला है इसका असर ज़ायल हो जाएगा, ये असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन अगर अदालत ये कहती है कि इस फैसले पर अमल दरामद हो तो फिर अदालत को उसके लिए वो जो कानून बना है इलेक्शन तरमीमी एक्ट उसको भी कलअदम करार देना होगा।
ठीक है रहमान, पार्लियामेंट में पीटीआई को ख़त्म कर दिया गया। पीटीआई जमात के बारे में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वजह से अब सिर्फ वो सारे मेंबर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुंसलिक हो गए हैं। उसके बाद ये फैसला सामने आ जाता है। तो इस सारे मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए रिव्यू पिटीशन से पहले, तो पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये फैसला तो आज जारी हुआ है। ये फैसला बाहर तौर पर मौजूद है और ये फैसला जजेस ने दिया है। जो तहरीके इंसाफ को असेंबली से खत्म किया है वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। ये थोड़ी सी इस मामले पर जो है वो खासा भाम चल रहा है हमारे मीडिया के अंदर भी, बाकी जगहों पर भी। वो असेंबली सेक्रेटेरिएट ने वो जो है वो जो कि स्पीकर के ऑफिस के अंडर आता है, असेंबली सेक्रेटेरिएट ने वो लिस्ट अपडेट की है इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत, जिसके अंदर उन्होंने वो जो मेंबरान जो आज़ाद या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए थे या जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार की थी, उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार ही जाहिर किया गया है। तो वो जो मामला है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर ने किया है और वो उनकी सवाब दी थी, जहां पर उन्होंने अपनी हक इस्तेमाल करते हुए असेंबली सेक्रेटेरिएट की वेबसाइट के ऊपर इन मेंबरान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नुमाइंदा जाहिर कर दिया। लेकिन असल मामला इलेक्शन कमीशन का है कि इलेक्शन कमीशन क्या उनको बतौर आज़ाद उम्मीदवार नोटिफाई करेगा, क्या इलेक्शन कमीशन उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार के तौर पर नोटिफाई करेगा, या इलेक्शन कमीशन उनको बतौर तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर नोटिफाई करेगा। ये वो मामला है जो इलेक्शन कमीशन के सामने आना है और इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिफाई करना है। इस मामले के अंदर अब 3 पार्टियां हैं। एक तरफ ये अदालती फैसला मौजूद है और अदालत की राय है, दूसरी तरफ स्पीकर ऑफिस की राय है जो ये कह रहा है कि ये इलेक्शन तरमीमी एक्ट है, इस हवाले से फैसला हो चुका है, इन नशस्तों का और तहरीक इंसाफ अब असेंबली में मौजूद नहीं है। लेकिन तीसरी इसमें जो है वो फरीक जो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन को अभी तहरीक इंसाफ के इन मेंबरान के हवाले से फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन तकरीबन 39 मेंबरान के हवाले से पहले फैसला कर चुका है और वो कह चुका है कि तहरीक इंसाफ के हैं, उनके नोटिफिकेशन इसी अदालती फैसले के रोशनी में, शॉर्ट ऑर्डर की रोशनी में वो जो है वो जारी भी कर चुका है। लेकिन जो बाकी मेंबर थे उनके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने अदालत से रहनुमाई मांगी थी, जिसके बाद अदालत का हमने वो अक्सरियती वजाहती ऑर्डर या वजाहती नोट जो है वो हमने देखा था, जो आईनी तरमीम जब कराने की हुकूमत कोशिश कर रही थी तो उस वक्त सामने आया था। सही। रहमान अजहर साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसले पर अमल दरामद नहीं करता, अगर ये कहा जाए, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है, उसकी कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है? देखिए, तहरीक इंसाफ का तो यही कहना है और तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो तो इससे एक हद आगे जा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि इस पर तो आर्टिकल जो है वो 6 लगना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और अदालत ने इस फैसले में इलेक्शन कमीशन को ही एक रास्ता दिया और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि अगर आपको इस अदालती फैसले की अमलदारी के अंदर कोई रुकावट महसूस हो रही हो या कोई इबाम हो तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अदालत ने यह रास्ता जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे, जो तहरीक इंसाफ थी, उसको भी दिया और उनके हवाले से भी कहा कि अगर आपको जो है वो किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो तो आप अदालतों से जो है वो रुजू कर सकते हैं। अब ये तो मामला है जो कि अदालत ने, ये वो रास्ता है जो कि अदालत ने जो है वो दिखाया। तो इलेक्शन कमीशन ने इसी हवाले से वो दरख्वास्त अदालत के अंदर दी थी। इलेक्शन कमीशन का फिलहाल तो मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन उसी फैसले के साथ चलेगा और इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद करने की कोशिश भी की। लेकिन जो कानून बना वो इस फैसले के बाद आया और अब पार्लियामेंट ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल दरामद करे। एक हमारे पास ऐसी मिसाल मौजूद है जहां पर इलेक्शन कमीशन के सामने यही 2 रास्ते थे। एक तरफ अदालती फैसला था और दूसरी तरफ जो है वो पार्लियामान की जो राय थी वो इलेक्शन कमीशन के सामने थी और वो था 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने वाला मामला। उस मामले का हमने देखा कि उस मामले के अंदर 90 दिन के अंदर जब इंतखाबात नहीं हुए, बावजूद इसके कि अदालती फैसला मौजूद था, पार्लियामान की जो बात थी, ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन उसको फौकियत दी। इलेक्शन कमीशन जब दोबारा अदालत के अंदर गया तो उस वक्त
फिर इंतखाबात की नई तारीख अनाउंस की गई और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई उस वक्त तौहीन अदालत की या किसी भी और जो है वो आर्टिकल की वो नहीं हुई। इसी तरह अदालत ने एक और भी फैसला किया था जो कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ था जब इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि वो अगले ही रोज वो इंतखाबात करवाएं, तो उस पर भी अमल नहीं हुआ था। अब हमारे सामने ये दो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उन दोनों केसेस की नोयत का थोड़ा सा फर्क था। वो ज़ाहिरी बात है इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक है, जिस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ना उनके पास वो पैसे हैं जो पैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने देने हैं, और सिक्योरिटी का भी मसला है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दे दी।